नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भास्करापा मिस्ट्री दर्पण और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, आज के अंक में हम बात करेंगे आपकी रिंग फिंगर के बारे में। इसकी संपूर्ण जानकारी, इसमें बनने वाले चिन्ह, इसकी लंबाई, सभी कुछ के बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे और इसके फलादेश को जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित ही इसका फलादेश निकालना आपको आ जाएगा। हथेली का अवलोकन करना आपको निश्चित रूप से आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, देखिएगा हमारा जो ये चैनल है, इसका केवल ये उद्देश्य है कि आप लोग इस विज्ञान के बारे में जानें, इस विज्ञान के बारे में परखें और चीज़ों को प्रैक्टिकल रूप में देखने की कोशिश करें। आपको 100% जो है चीज़ों का मिलान करना आ जाएगा। अगर आप लोग हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसको सीखना चाहते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में हम केवल सिखाने वाली वीडियो बहुत विस्तृत रूप से डालते हैं। देखिएगा, जो हमारी ये रिंग फिंगर है, जिसको हम अनामिका कहते हैं, ये उंगली हमारी यश, कर्म, मान प्रतिष्ठा, साहित्य, कला, चमक धमक, लोगों को दिखावा करना और उत्साह की द्योतक होती है। अब देखिएगा, ये जो रिंग फिंगर है, जिसको हम अनामिका उंगली कहते हैं, अगर इसकी लंबाई सामान्य हो, जैसी अभी है, ये सामान्य लंबाई है इसकी, अगर ये सामान्य हो तो ऐसा जातक, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सफल होते हैं, विषयों में दक्ष होते हैं। जो भी स्टडी करता है उन सब्जेक्टों में ऐसा व्यक्ति दक्ष होता है, धनी और यशस्वी भी होता है। लेकिन ये उंगली टेढ़ी हो जाए, सपोज इस तरह से जो है ये उंगली हो जाए, टेढ़ी हो जाए बिल्कुल, तो ऐसे जातक को समय समय पर अपमान भी झेलने पड़ सकता है। जो काम जो है उस व्यक्ति ने किया ही नहीं है, उसका जो है जो अपमान है वो भी उस दंश को उसको झेलना ही पड़ता है। तो इसका टेढ़ा होना अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं अगर ये उंगली बिल्कुल जो है ऊपर से इस तरह से नुकीली हो, कई लोगों की होती है, अगर नुकीली है ये, तो ये निश्चित है ऐसे जातक को कला प्रेमी, साहित्यकार, नाटककार और प्रकृति प्रेमी ये उंगली बनाती है। और ये उंगली की लंबाई ये तर्जनी से कम हो, इससे कम अगर इस उंगली की लंबाई है, आपकी इंडेक्स फिंगर से इस उंगली की लंबाई कम है, तो जातक में उत्साह कम होता है। या तो ये बराबर होनी चाहिए या इससे थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन इससे छोटी नहीं होनी चाहिए। ये जातक में उत्साही की कमी को दिखाता है। ऐसे जातक बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा कोई उत्साह नहीं होता है। ऐसे लोग काफ़ी एकाकी रहना भी पसंद करते हैं, अकेले रहना भी पसंद करते हैं। अब देखिएगा, यदि इसकी जो लंबाई है यो अत्यधिक लंबी हो जाए, मतलब इस पर्वत तक, इस मध्यमा के बराबर ये पहुंच जाए, तो इस अवस्था में जातक जुआरी, सट्टा, सट्टेबाजी में ज़्यादा विश्वास करने वाला होगा। ऐसा जातक जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों में उसकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होगी। कला या कला से संबंधित क्षेत्रों में, जिन फील्ड में, जिन क्षेत्रों में यश बढ़ता हो, सम्मान की प्राप्ति होती हो, नेम फेम होता हो, उन क्षेत्रों में उसका ज़्यादा झुकाव नहीं होगा। ये व्यक्ति ज़्यादातर छुपा छुपा रहने वाला और कहीं से एकाएक बहुत बड़ी मात्रा में धन आ जाए, इसकी चाह, इसकी फितरत
बहुत ज़्यादा रहेगी। सट्टेबाजी ऐसा व्यक्ति खूब करेगा। जुआ या इनसे संबंधित चीज़ों में ऐसे व्यक्ति की दिलचस्पी, रुझान बहुत ज़्यादा होगा। अब अनामिका बहुत जो है छोटी हो जाए, मानी इसके बराबर पहुंच जाए, इससे भी छोटी हो जाए या इसके बराबर पहुंच जाए, तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। खराब तो नहीं है, लेकिन ऐसा जातक यश की चाह तो रखता है, बहुत रखेगा, उसको मिलेगा नहीं। अब ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो इस अवस्था में मैंने बता दिया कि जातक को मान प्रयत्न बहुत करेगा, मेहनत वो बहुत ज़्यादा करेगा, लेकिन अपमान उसको कई बार मिलेगा। सम्मान वाली कोई चीज़ उसको ज़्यादातर प्राप्त नहीं होगी। ठीक है ना। अब थोड़ा इसके पोरों पे चलते हैं। वैसे वीडियो को बड़ा नहीं बनाना चाहिए, लोग देखते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, ये अनामिका की उंगली है, इसमें 3 पोर हैं। ये प्रथम पोर है, ये द्वितीय पोरवा है, ये तृतीय पोरवा है। अंगूठे में 2 पोर होते हैं, प्रथम और द्वितीय। ठीक है ना। इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। अन्य उंगलियों में 3 पोर होते हैं। ठीक है ना। अब ये तीसरा जो पोर है, इसमें अगर कोई इस प्रकार से नक्षत्र का चिन्ह बन रहा हो अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, तो ये निश्चित है कि ऐसा जातक यशस्वी होगा और धनी होगा, क्योंकि ये चिन्ह जो है व्यक्ति को यशस्वी और धनी बनाता है। अब इसके इस पौर पे ना होके ये प्रथम पौर है, ये टिप है, जो इस पे जो है कोई सितारा का चिन्ह बने, नक्षत्र का चिन्ह बने, रेखाओं से बनता है छोटा छोटा, लेकिन स्पष्ट बनता है। ये जातक को प्रसिद्ध, धनी और प्रतिष्ठावान बनाता है। ऐसे जो व्यक्ति हैं अपने कर्मों के द्वारा दूसरों की हेल्प करके, सहायता करके समाज में कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिससे ये जातक अपनी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी ऊंचाई तक बढ़ा देते हैं। अब एक चीज और देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसकी जड़ से कोई अगर रेखा निकलती है ये, और सीधा प्रथम पोरों तक जा रही है, यहां से निकली या जो है यहां से निकली, स्पष्ट होनी चाहिए, चाहे बारीक हो, ठीक है ना, बहुत बारीक हो कोई बात नहीं, लेकिन स्पष्ट हो और इस प्रथम पोरों तक पहुंच रही हो। ऐसा जातक प्रसिद्ध होता है, काफी ख्याति कमाता है, काफी नाम कमाता है। उनके नाम से उनकी पुश्तें रॉयल्टी में रहते हैं, ये निश्चित है। और कई पुश्तें रहती हैं। आपने कई गायक देखे होंगे जो बहुत, जिनके दादा दादी जो है ऐसे थे, उनकी 4-5 पुश्तें भी रॉयल्टी में हैं आज। और दूसरी चीजें देखें, इसकी तीसरे पौरवे में स्पष्ट तौर पे कुछ खड़ी रेखाएं अगर आपको दिखाई दे, स्पष्ट हो, कोई साइड से काट न रही हो या बहुत ज़्यादा इसमें जो है रेखाओं का जाल ना बन रहा हो, स्पष्ट रूप से खड़ी रेखाएं हो, तो जातक बहुत ज़्यादा विद्वान होता है। विद्वता जातक के अंदर होता है, नीतिवान होता है और शास्त्रवान होता है। अब एक चीज और देखिएगा, कोई मनी और रेखाएं तो हैं, कोई बानी छोटी छोटी है, लेकिन कोई एक छोटी पतली और स्पष्ट रेखा हो और इस तीसरे पौरवे से इस दूसरे पौरवे तक चली जाए, मनी एक हो, स्पष्ट हो, और इस पौरवे से स्पष्ट हो के दूसरे पौरवे तक चली जाए, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो काफ़ी ईमानदार होता है, परिश्रमी होता है, हार्ड वर्किंग नेचर का, बहुत ज़्यादा वर्क करने वाला, और जीवन में काफ़ी सफलता प्राप्त करते हैं ऐसे लोग। अब देखो, मैंने पहले भी कई बार चक्र, सीप और आपको जो है शंख के बारे में बताया है। अगर इसके टिप में अगर आप देखोगे, अगर कोई जो है इस प्रकार का स्क्रीन पे चक्र जैसा बन रहा हो, ठीक है ना, तो जातक जीवन में बहुत उच्च कोटि ख्याति अर्जन करने वाला होता है। ऐसा जातक जीवन में बहुत पॉपुलर हो रहता है। ये जिस काम को करता है या जिस काम में रहता है, उस काम में इसका नाम होता है, यश होता है,
इनका गुणगान बहुत दूर दूर तक लोग करते हैं। ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत ही पावरफुल साइन इसे कहा जाता है। भाग्यवान की हथेली में रहता है। और देखिएगा ये उंगली अच्छी खासी लंबी हो, बहुत सुंदर हो, और जो आपका बुद्ध का पर्वत है, मरकरी का ये माउंट है, ये बहुत सुंदर अवस्था में हो, मानी गोलाई में भी ठीक ठाक हो, ठीक है, पुष्ट भी हो, सुंदर भी हो, अच्छी शेप लिए हुए हो। जैसे यहाँ पे है ये पर्वत, ये बहुत अच्छी शेप लिए हुए है और पुष्ट भी दिख रहा है, सुंदर भी दिख रहा है। हथेली में कोई न रेखाएं इसको काट रही है, न गुणा का चिन्ह है, न बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं हैं, न बैठा है, न बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। तो जातक को व्यापार में जोखिम लेना सिखाता है ये, मानी ये भी अच्छी हो और ये भी अच्छा हो। तो ऐसा जातक व्यापार में जोखिम लेता है, ऐसा जातक सफल व्यापारी होता है, उत्कृष्ट व्यापारी जिसे कहते हैं, ऐसा होता है। ऐसा जातक काफ़ी कम उम्र से ही व्यापार को समझ लेने की क्षमता रखता है, समझता है पैसे किस किस चीज़ से बनता है, कैसे बनता है, इनको बहुत कम उम्र में ही समझ में आ जाता है। यदि ऐसे लोग नौकरी भी करते हैं ना, अगर व्यापार न करें तो उसमें भी व्यापार को ढूंढ लेते हैं, एक्स्ट्रा इनकम जो होती है उसको ढूंढ लेते हैं और कमाई करना जो है शुरू कर लेते हैं। अब ये अच्छी खासी लंबाई लिए हुई है, बहुत सुंदर तरीके की है, और जो आपका ये आक्रामक मंगल है, निम्न मंगल है, ठीक है ना, ये बहुत अच्छी पोजीशन में है, ना तो बहुत सारी रेखाएं इस पे हैं एक दूसरे को काटती हुई, और नहीं जो है खड़ी रेखाएं भी बहुत ज़्यादा इसमें हो, और न गड्ढा इसमें बना हो, न बहुत ज़्यादा उभरा हुआ हो, ठीक है, अनुकूल स्थिति में हो, जैसे एक नॉर्मल होना चाहिए, और गुलाबी रंगत हो, अनुकूल हो, पुष्ट हो। तो ऐसा जातक खेल कूद में, प्रतियोगिताओं में, या फिजिकल जितने भी कार्य हैं उसमें काफ़ी पॉपुलर होता है, काफ़ी नाम कमाता है, यश कमाता है, और धन भी अच्छी मात्रा में कमाता है। अब देखिएगा इसका जो है तृतीय पौर है ये, और यहाँ पे जो है ये काला तिल आ जाए तो ऐसे जातक को बदनामी देता है, ये जातक को बदनामी देता है, या कुछ ऐसे लोगों के साथ घटनाएं घट जाती है जिससे समाज में इनका नाम खराब हो जाता है। अब देखिएगा यदि इसका ऐसे न हो, इसका टिप, और इसका टिप जो है इस प्रकार से हो, चौड़ा हो, इस तरह से हो, ज़्यादा चौड़ा हो, कुछ इस प्रकार का होता है, तो जातक कला के माध्यम से काफ़ी लाभ कमाता है। और इसका टिप छोटा हो और जो है इस तरह से चौड़ा हो, छोटा है टिप, बहुत लंबा सा नहीं दिख रहा, अलग सा नहीं दिख रहा, छोटा है लेकिन चौड़ाई में बहुत अच्छा हो, चौड़ाई शेप ली हुई है। तो ऐसे जातक आदर ये जातक को जो है आदर्शवादी बनाता है। ऐसे जातक समाज में अपना नाम और प्रतिष्ठा बहुत अच्छी कमाते हैं। और देखिएगा 3 पौरुए हैं हमारे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इन पौरों में आप देखोगे यदि इसका मध्यम पौरवा इन 2 पौरों से, इससे ये मध्यम पौरवा आपको अगर बड़ा लगे, बड़ा हो इन 2 पौरवों से, तो ऐसा जो जातक या जातिका होती हैं उच्च कोटि के अभिनेता अभिनेत्री बनती है। ऐसे लोगों के अंदर अभिनय का गुण बहुत बेहतरीन अवस्था में होता है। और यदि जो है ये पर्व बड़ा हो, ये तीसरा पर्व इन 2 पर्वों से बड़ा हो, नाप के देखिएगा हल्का सा भी बड़ा हो, तो ऐसा जातक सजावट जो डेकोरेशन होता है उससे रिलेटेड काम में बहुत ज़्यादा सफल होता है। ऐसे जातक किसी भी चीज़ को बिना सुंदर तरीके से संजोए रख सकते हैं। ये सुंदर तरीके से जो है ये सजोते हैं कि चाहे इनका ऑफिस देखो आप, चाहे इनका घर देखो आप,
इनके अंदर ये चीज़ें होती हैं। और दूसरी, डेकोरेशन से रिलेटेड काम में सफल भी होते हैं। देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है। अगले अंक में फिर हम जो है दूसरी चीज़ों को लेके आएंगे अनामिका से ही संबंधित, और बहुत जल्दी, हो सकता कल की वीडियो में ही आपके सामने आ जाए। थोड़ा सा रह चुका है। मैं कोशिश करता हूँ कि सभी चीज़ों को बताऊँ और इससे और किन ग्रहों का मिलान कर सके उसके बारे में फलादेश आप लोग कर सकें जो नया सीख रहे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा जो है अच्छा रहे। ये चीज़ हम सरलता से बताने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, ये आशा रखता हूँ। इस अंक में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।